और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिशुलपुर बांध के गेट शुक्रवार को 2 साल बाद फिर से खोले गए, जब इसका जलस्तर 315.50 आरएल मीटर पर पहुंच गया। सुबह 10 बजे बांध के गेट खोलने के साथ ही प्रशासन ने बांध के डाउन स्ट्रीम में स्थित 54 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया। इससे पहले गुरुवार रात को सायरन बजाकर गांव वालों को सतर्क किया गया था। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में स्काडा सिस्टम के जरिए बांध के 9 और 10 नंबर के गेट 1-1 मीटर खोलकर 13,000 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू की गई। इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना के बाद गेट खोले गए। बांध का कैचमेंट एरिया त्रिवेणी, खारी और डाई नदियों से लगातार पानी की आवक के कारण लबालब हो गया है। अधिकारियों ने स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखी है, जिससे बांध से सुरक्षित तरीके से पानी निकाला जा सके। बिशुलपुर के गेट इससे पहले 2022 में खोले गए थे और इससे पहले 2004, 10, 14, 2016 और 2019 में भी गेट खोले गए थे। वर्ष 2016 में बांध का जलस्तर इतना बढ़ गया था कि 18 में से 17 गेट खोलने पड़े थे। बांध का पानी बनास नदी के जरिए चंबल नदी में मिलकर अंततः गंगा नदी तक पहुंचता है, जिससे जल संसाधनों का वितरण होता है। बिशुलपुर बांध से हर साल हजारों हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। बांध से निकलने वाली दाई और बाई मुख्य नहरों के जरिए 82,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है, जिससे किसान लाभान्वित होते हैं। इस साल भी किसानों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। गेट खोलने से पहले सायरन बजाया गया, जिससे आवाज़ करीब 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। इस कदम का उद्देश्य बनास नदी में काम कर रहे लोगों और मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर भेजना था। बांध से जुड़ी सभी नदियों में पानी का स्तर बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए बांध प्रशासन ने पहले से ही आसपास के इलाकों में सतर्कता बरती थी। बिशुलपुर बांध के कुल 18 गेट हैं, जिनकी साइज 15 × 14 मीटर है। बांध की लंबाई 576 मीटर और समुद्र तल से ऊंचाई 322.50 मीटर है। जल भराव के दौरान 68 गांव डूब क्षेत्र में आ चुके हैं, जिनमें 25 गांव पूर्णतः और 43 गांव आंशिक रूप से प्रभावित है। बांध का जल भराव क्षेत्र 25 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 21,030 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाती है। बिशुलपुर बांध न केवल सिंचाई के लिए बल्कि राजस्थान के पेयजल आपूर्ति के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हर साल लाखों लोग इस बांध में जल आपूर्ति पर निर्भर रहते हैं। आपको बता दें कि बिशुलपुर बांध के जलस्तर में निरंतर वृद्धि होने के चलते आज शाम 5:30 बजे बांध के 4 गेट खोल दिए गए, जिससे कुल 36,060 क्यूसेक पानी का प्रवाह शुरू हुआ। ये फैसला तब लिया गया जब जलगति से जुड़े आंकड़ों ने बताया कि त्रिवेणी का जलस्तर 4.20 मीटर तक पहुंच गया था। आज सुबह 6 बजे से 5:30 बजे तक क्षेत्र में 19 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे बांध का जलस्तर बढ़कर 315.50 मीटर हो गया। बांध की कुल जल संग्रहण क्षमता 1095.84 मिलियन क्यूबिक मीटर है और सुरक्षा के लिहाज से पानी के स्तर को नियंत्रण रखने के लिए गेट खोलने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार इन 4 गेटों से कुल 36,060 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ये जल प्रवाह आगामी दिनों में बांध के जल स्तर को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और बांध के सुरक्षा प्रबंधन के तहत प्रक्रिया जारी रहेगी। स्थानीय प्रशासन द्वारा बांध के नीचे स्थित 54 गांवों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। पानी की तेज धारा के कारण संभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके मद्देनज़र आवश्यक तैयारी पूर्व में ही प्रशासन द्वारा कर ली गई थी। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, मानव जीवन का यही सार अब आपके केकड़ी जिले में शुरू हो चुका है श्री देवनारायण नर्सरी, जहां आपको मिलेंगे सभी छायादार, फलदार, डेकोरेटर व फूलदार पौधे। साथ ही आपके घर, फार्म हाउस सहित अन्य जगहों पर गार्डन व सुंदर बगीचा बनाने के लिए व पौधों की रखरखाव व देखरेख के लिए प्रशिक्षित मजदूर भी उपलब्ध। गार्डन बनाने का टेंडर भी लिया जाता है। केकड़ी जिले का एकमात्र नर्सरी श्री देवनारायण नर्सरी, जहां राजस्थान लेवल के होलसेल रेट पर मिलेंगे पौधे। तो इंतजार किस बात का, जन जन की यही पुकार, पौधे लगाओ इस बार। तो संपर्क करें खुशबू हॉर्टिकल्चर, मीणों का नया गांव, देवनारायण मंदिर परिसर से 50 मीटर की दूरी पर, गुड़गांव रोड, पंचायत समिति केकड़ी। प्रोप्राइटर रशीद एवं पर्वतराज,
केकड़ी शहर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक को युवती द्वारा ब्लैकमेल करने के मामले में थाने में दर्ज मुकदमे में पुलिस द्वारा पीड़ित पर ही समझौता करने का दबाव बनाने से अवसाद में आए पीड़ित युवक ने शुक्रवार को घर पर ही विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। आनन फानन में युवक के परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार शहर थाना क्षेत्र के काजीपुरा हाल अजमेर रोड के रहने वाले युवक को चौथ का बरवाड़ा की रहने वाली एक युवती अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर डालकर ब्लैकमेल कर रही थी तथा रुपए की मांग कर रही थी, जिसके बाद युवक ने युवती से परेशान होकर जून माह में युवती के खिलाफ न्यायालय के जरिए केकड़ी शहर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। लेकिन शहर पुलिस द्वारा 3 महीने तक भी युवती के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टा युवती द्वारा युवक को और अधिक परेशान करने लग गई। वह उसके खिलाफ चौथ का बरवाड़ा में परिवाद पेश कर दिया। वहीं केकड़ी शहर पुलिस द्वारा मामले में समझौता करने का दबाव बनाया जाने लगा, जिससे युवक अवसाद में आ गया और शुक्रवार को घर पर ही विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे युवक की तबीयत बिगड़ गई। युवक के परिजनों ने युवक को केकड़ी के जिला अस्पताल भर्ती करवाया, जहाँ युवक का इलाज जारी है। युवक का आरोप है कि युवती ने ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठ लिए तथा अब भी नाजायज़ रूप से उसे रुपए की मांग कर रही है, जिसके खिलाफ उसने केकड़ी शहर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। लेकिन पुलिस द्वारा युवती के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। युवक का आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण युवती वह उसके परिवारजनों की अश्लील फ़ोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर डालने लग गई, जिससे उसकी समाज में बदनामी होने लग गई। युवक ने बताया कि केकड़ी शहर थाने में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई की मांग को लेकर वह कई बार जांच अधिकारी व सिटी थानाधिकारी के पास भी जाकर निवेदन कर चुका है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस द्वारा युवती को पैसे देकर समझौता करने का दबाव बनाया गया। युवती द्वारा उसकी व उसके परिवारजन की अश्लील फ़ोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने से उसकी समाज में बदनामी हो रही थी और युवती उसे रुपए की मांग कर रही थी। इन सबसे परेशान होकर उसने विषाक्त का सेवन कर लिया। युवक के विषाक्त सेवन की सूचना पर केकड़ी शहर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और युवक के बयान दर्ज किए। फिलहाल अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। इधर केकड़ी शहर थाना अधिकारी दोलाराम का कहना है कि मामले में युवक द्वारा केकड़ी शहर थाने में जरिए न्यायालय मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। युवक के खिलाफ भी चौथ का बरवाड़ा में परिवार दर्ज होने की सूचना है। शहर पुलिस युवक द्वारा केकड़ी शहर थाने में दर्ज करवाए गए मुकदमे में जांच कर रही है। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर है, जिससे जिला मुख्यालय का कई गांवों से संपर्क कट गया है। वहीं जिले में फसलों को भी अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। जिले में पिछले 1 माह से लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के 21 बांधों में से 19 बांध लबालब हो चुके हैं। वहीं बांधों की चादर भी चल रही है। वहीं 2 बांध भी 75% से अधिक पानी की आवक हो चुकी है। केकड़ी जिले में इस बार औसत से ज़्यादा बारिश हुई है। केकड़ी में औसत 500 mm बारिश होती है, लेकिन इस बार इंद्रदेव की मेहरबानी से अब तक 721 mm बारिश दर्ज हो चुकी है। बारिश के चलते क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है। क्षेत्र की खारी नदी व डाई नदी उफान पर होने के चलते जिले के कई मार्ग बंद है। डाई नदी उफान पर होने के कारण नदी पर बने लसाड़िया बांध की चादर शुक्रवार को तेज गति से चल रही है, जिससे जयपुर केकड़ी स्टेट हाईवे पर धुवालिया की रपट पर पानी बह रहा है। रपट पर पानी की आवक बढ़ने से केकड़ी से जयपुर मार्ग पर आवागमन एक बार फिर बाधित हो गया। रपट पर लगभग 1.5 फीट से अधिक पानी बह रहा है। रपट के दोनों तरफ पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। खारी नदी भी पिछले 2 दिन से उफान पर है, जिसके कारण केकड़ी से भीलवाड़ा वाया सापला मार्ग भी बंद है। खारी नदी उफान पर होने के कारण सांवर तहसील क्षेत्र के कई गांवों के मार्गों पर पानी आ गया है, जिसके चलते इन मार्गों का आवागमन बाधित है। गोरदास चिकलिया मार्ग पर पानी बनी रपट खारी नदी की उफान के कारण टूट गई है। वहीं क्षेत्र के तालाब व बांधों
की चादर चलने से कई मार्गों की रपट पर लगातार पानी बह रहा है। बोगला धुंधरी मार्ग, ऊंदरी मार्ग, मीणों का नया गांव रोड सहित सरवाड़ क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर रपट पर पानी बह रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। क्या आपने भी 12वीं पास कर ली है और एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है? तो केकड़ी कॉलेज केकड़ी लाया है आपके करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको मिलते हैं शहर के सबसे अनुभवी अध्यापक, केकड़ी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र जिले का महाविद्यालय एवं चित्रकला विषय में लाइव स्केच केवल इसी विद्यालय में है। और साथ ही में छात्र छात्राओं के लिए हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल सुविधाएं भी हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश ले और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के संत ललित राम महाराज के शिष्य ईश्वर राम महाराज, जिनका चातुर्मास केकड़ी में चल रहा है, महाराज अपने मुखारबिंद से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का 22 सितंबर से 29 सितंबर तक रसपान कराएंगे। प्रवक्ता आनंदी राम सोमानी ने बताया कि कथा स्थल पटेल मैरिज गार्डन कादेड़ा रोड पर रोजाना शाम 7:30 बजे से 10 बजे तक कथा वाचन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर को शाम 7 बजे रामद्वारा से कलश यात्रा निकाली जाएगी। श्री रामद्वारा सेवा सत्संग समिति की ओर से उक्त कथा का आयोजन किया जाएगा। समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिसमें निरंजन मोदी, तुलसीराम विजय, हरिशंकर विजय, आनंद सोमाणी, गंगाराम माली, शंकर माली, रामजश माली, गोपाल अतुल दादीच, जगदीश फतेपुरिया, भगवान साके, सविता मोदी, सुमन विजय, संतोष विजय आदि ने भाग लिया। केकड़ी जिले का जाना पहचाना नाम लॉर्ड तिरुपति कॉलेज केकड़ी। क्या आप एक विद्यार्थी है और आपने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास की है और आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित है? आप एक उच्च शिक्षण संस्था की खोज में है तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी केकड़ी में सपने को साकार करने वाला लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी, जो किशावर रोड शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने विशाल भवन में संचालित है। BSc एवं BA विषय के साथ विभिन्न खेलों के जरिए हमसे जुड़िए। सत्र 2023-24 में 6 विद्यार्थियों का इंटर यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र महाविद्यालय, क्योंकि लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी जिले का एकमात्र महाविद्यालय है, जहां केकड़ी से महाविद्यालय तक छात्र छात्राओं को बस द्वारा लाने ले जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। खेल मैदान एवं योग्य एवं प्रशिक्षित खेल कोच द्वारा प्रशिक्षण व वर्ष भर शैक्षणिक गतिविधियों व शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन व प्राकृतिक व शांतिपूर्ण वातावरण, CCTV कैमरे युक्त महाविद्यालय परिसर, MDSU द्वारा अधिकृत परीक्षा सेंटर, योग्य छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध। तो इंतजार किस बात का? अपने सुनहरे भविष्य को सजाने के लिए आज ही प्रवेश लेवे। प्रवेश लेने व जानकारी लेने हेतु केकड़ी बस स्टैंड सागर बैटरी के पास सिटी कार्यालय पर संपर्क करें या हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें। श्री जैन श्वेतांबर तपागच श्री शंख के तत्वाधान में एवं गुरुवर्या श्री साध्वी सौम्य प्रभात श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 4 की पावन निसरा में पर्युषण महापर्व 2024 के चलते आज 5वें दिन श्री महावीर स्वामी प्रभु का जन्म वाचक सुनाया गया। प्रातः 6:15 बजे श्री शीतलनाथ जिनालय में भक्तांबर पाठ से दिन की शुरुआत की गई। तत्पश्चात मंदिर में स्नान पूजा पढ़ाई गई। दोपहर 2 बजे सब्जी मंडी स्थित ओसवाल संस्था में श्री महावीर जन्म कल्याणक मनाया गया। प्रभु जी के जन्म के समय माता त्रिशला के 14 सपने देखे थे। एक एक करके सभी की बोली लगाई गई, जिसमें समाज के श्रावक श्राविकाओं ने बढ़ चढ़कर लाभ लिया। सपनों के पश्चात गुरुवर्या श्री के मुखारविंद से भगवान महावीर जन्म वाचक सुनाया गया। सकल संघ में खुशियाँ की लहर छा गई। जन्म के पश्चात भगवान महावीर को प्रथम पालना झुलाने का लाभ राजेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार धूपिया ने लिया। तत्पश्चात भगवान की आरती एवं मंगलदीप किया गया। फिर सभी श्रावक श्राविकाओं एवं साध्वी भगवंत के साथ भगवान के पालने को सब्जी मंडी स्थित चंद्र प्रभु मंदिर स्थल मोहल्ला स्थित श्री शीतलनाथ जिनालय से होते हुए लाभार्थी परिवार के इंदिरा कॉलोनी स्थित निवास स्थान पर पहुंचे। रात्रि भक्ति कार्यक्रम सब्जी मंडी स्थित ओसवाल संस्था भवन में रखा गया। आज की प्रभावना का लाभ विजय कुमार, विनीत कुमार धूपिया परिवार कादेड़ा वालों ने लिया। पालना के सम्मुख आज रात्रि में भक्ति में भीलवाड़ा से पधारे सुनील जैन ने भक्ति में समा बांधा। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास
विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिला अध्यक्ष हरगोविंद सिंह राठौड़ के नेतृत्व में राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर केकड़ी को ज्ञापन सौंपकर दोपहर बाद कार्य का बहिष्कार किया। ज्ञापन के दौरान आयोजित सभा को संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने संबोधित करते हुए बताया कि तहसीलदार सेवा नियम 1956 के तहत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से तहसीलदार पद में कैडर स्ट्रेंथ का 25% पद आरक्षित है, परंतु प्रमुख शासन सचिव राजस्व ने तहसीलदार पद पर मंत्रालय कर्मचारियों की पदोन्नति का पुनर्निर्धारण अनुपातिक रूप से किए जाने के लिए गत सरकार द्वारा गठित कमेटी की 9 सितंबर को बैठक आहूत की, जिसके विरोध में सभी राजस्व कर्मचारियों ने ज्ञापन देकर कार्य बहिष्कार विरोध जताया। सभा को संबोधित करते हुए सुदेश पारासर ने बताया कि गत सरकार के समय प्रदेश के सभी मंत्रालय कर्मचारियों ने आंदोलन कर शिप्रापत जयपुर में महापड़ाव किया था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा संघ के साथ 11 मई 2023 को समझौता कर मंत्रालय कर्मचारियों के तहसीलदार पद पर पदोन्नति के कोटे में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने का आश्वासन दिया गया व तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग व मंत्रालय कर्मचारी संगठनों के मध्य लिखित समझौते में भी राजस्व विभाग में तहसीलदार के पदों पर मंत्रालय के संवर्ग का कोटा यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया, परंतु प्रमुख शासन सचिव के राजस्व द्वारा तहसीलदार पद पर पदोन्नति हेतु आरक्षित कोटे को समाप्त पुनर्निर्धारण किए जाने के उद्देश्य से गत सरकार द्वारा गठित कमेटी की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसके विरोध में संपूर्ण राजस्थान में राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने बताया कि यदि मंत्रालय के कर्मचारियों के तहसीलदार पद पर पदोन्नति के आरक्षित कोटे से किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो राजस्व मंत्रालय कर्मचारी अनिश्चित काल के लिए कार्य बहिष्कार कर महापड़ाव डालेंगे तथा जयपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान पंकज शर्मा, जयप्रकाश प्रजापति, अंकित दादीच, अमरचंद प्रजापति, धर्मराज वैष्णव, अमित महतो, धनराज कुमावत, खुशबू दादीच, अमरचंद जाट सहित राजस्व मंत्रालय कर्मचारी मौजूद थे। अरे वर्मा जी सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहाँ पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं।